No, the question is again, I'm saying let xyz with the be a right angle triangle with right angled at z. ठीक है sir. The ax denotes the area of the circle with diameter yz. ये हो गया. The ay denotes the area of the circle with diameter xz. ठीक है. And az denotes the area of the circle with diameter xy. Fine. Now I have to say which of the following relation is true. Now see, when I saw this question for the first time, the only idea that struck to my mind, that came to my mind, is this one, direct. मैंने डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर मार्क किया विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, विदाउट गिविंग ए सेकंड थॉट. व्हाई सर, क्यों आपने ऐसा किया? देखो, एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करना. आई डोंट नो हाउ Sir, यू कैन. हम्म. sir, बोलो. won't it be first option? व्हाई? let me Sir, let I me am getting let me first. say let me finish. Maybe you are correct, maybe you are correct, because maybe you are correct. चलो देखो, मैं एक काम करता हूं, मैं इसकी साइड को मान लेता हूं 3, इसकी साइड को मैं मान लेता हूं 4, और इसकी साइड को मैं मान लेता हूं 5. ठीक है. तो इसका जो एरिया होगा डेट विल बी इक्वल टू पाई इंटू 3 स्क्वायर. पाई इंटू 3 स्क्वायर, 3/2 स्क्वायर ले लो या 3 स्क्वायर ले लो, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. इसका जो एरिया होगा इट विल बी पाई इंटू 4 स्क्वायर, और इसका जो एरिया होगा डेट विल बी पाई इंटू 5 स्क्वायर. अब पाई से पाई, तीनों पाई तो कैंसिल हो गए. ठीक है. सो व्हाट यू आर सीइंग हियर, आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि सम ऑफ दीज टू, यहां से आपको क्या मिल रहा है? यहां से आपको मिल रहा है 9 + 16 इज इक्वल टू 25. दैट मीन्स वही जो पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने जो पढ़ा था, सेम चीज हमें यहाँ पे मिल रही है कि दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. तो यहाँ पे, एंड दिस इज व्हाट, आप इसको पाई इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हो, इसको आप पाई इंटू 4 स्क्वायर लिख सकते हो, और इसको आप क्या लिख सकते हो, पाई इंटू 5 स्क्वायर. सो यू कैन से दैट ay plus ax will be equal to az. Ay plus ax will be equal to az. The correct answer of this question will be option number A, not option number C. I was wrong here. The correct answer of this question will be option number A. कैसे किया सर? एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं. देखो, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं. एक्स वाई जेड एक राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, बना दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल. अब यहाँ पे इट इज राइट एंगल एट एक्स, आई मीन इट इज राइट एंगल एट जेड. ठीक है, ये एंगल हो गया 90 डिग्री. नाउ आई कैन से दैट एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर. ये तो मैं लिख सकता हूँ बाय द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. अब मैं पूरे को मैं 4 से पहले डिवाइड कर देता हूँ. ठीक है, आई विल डिवाइड बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बाय 4. ठीक है सर, कर दिया. तो व्हाट आई एम गेटिंग, xz divided by 2 whole square plus yz divided by 2 whole square is equal to xy divided by 2 होल स्क्वायर. कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को. अब मैंने क्या किया, पूरे इक्वेशन को पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी. कर सकता हूँ मैं किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ. अब ध्यान से देखो, व्हाट इज पाई इंटू एक्स जेड डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर. दिस वाज दिस वाज नथिंग बट this was nothing but ay. This is nothing but ay. This is nothing but ax. This is nothing but ax, and this is nothing but az. So finally I reached to a conclusion that I mean az is equal to ay plus ax. Finally I reached to a conclusion that az is equal to ay plus ax. So this is how you were supposed to solve this question.